Hello everyone. Today we will solve exercise 14B, class 8th RS Agrawal math, and the topic is polygons. ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप है. चलिए करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन. शुरू के 4 क्वेश्चन डायगोनल्स के बेस पर हैं, तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. ये क्या होता है? पॉलीगन्स में नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n(-3/2), वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन द पेंटागन. तो n की जगह हम 5 रख दिया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5-3/2. तो 5 इंटू 5 में से 3 गए 2/2, 2 से 2 कैंसिल 5. तो पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे? 5, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन द हेक्सागन. हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6. तो इसमें फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह क्या रख दें? 6. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 6 इंटू 6 माइनस 3/2. 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल, तो 3 इंटू 6 माइनस 3 इज 3. 3 3 जा 9. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन विल बी 9, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन ऑक्टागन. ऑक्टागन क्या होता है? जिसमें 8 साइड हो, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इज 8. तो डायगोनल्स क्या होंगे? फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n-3, n की जगह 8 रख दिया मैंने, अपॉन 2. 2 से 8 4 बार कैंसिल, तो क्या हो गया? 4 इंटू 8 माइनस 3 इज 5, और 4 5 जा 20, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स. यहां n की वैल्यू हमें 12 दे रखी है. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? n की वैल्यू 12 है, इंटू n माइनस 3/2. 2 से 12 6 बार, 2 से 2 1 बार, और 12 ये कितना हो गया? 6 इंटू 12 माइनस 3 कितना होगा? 9, और 9 6 जा 54. तो ऐसे पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स हैं, कितने डायगोनल्स होंगे? कितने सारे हैं? 54, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है. तो 4 का भी डी और 3 का भी डी, दोनों के ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉलीगन हैव 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव. नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? n-3/2. ये हमें दे रखे हैं किसी पॉलीगन में, इसकी वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं 27. तो हमें साइड्स फाइंड करनी है. तो क्या करें? क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो ये हो जाएगा n इंटू n-3 इज 27 इंटू 2. n का अंदर मल्टीपल करा n स्क्वायर, n का 3 में मल्टीपल 3n इज इक्वल 54. अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव. अब 54 को आप इधर ले आइए, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल 0. अब इसके हम फैक्टर करेंगे. 54 के ऐसे 2 पार्ट्स जिसका सम -3 हो, तो होता है 9 6 जा 9 और 6. देखो प्लस एक तरीके से आप ये समझ लिया, अपने -3 को ब्रेक कर लिया, माइनस के 9 प्लस के 6 में से 9 जाएंगे तो -3, -54 इक्वल टू 0. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? n. तो n कॉमन ले लिया, n-9. इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो n-9 बचा. अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? n-9. तो क्या बचेगा?
n प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इसको हम इक्वल 0 रखेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 क्या होता है, या तो ये 0 हो या दूसरा नंबर या दोनों 0 हो। तो एक बार इसको 0 रखो तो n माइनस 9 इक्वल टू 0 रखा तो n की वैल्यू आ गई 9। एक आंसर तो ये हुआ। अब जरा दूसरा देखते हैं, हो सकता है ये भी 0 हो सकता है। तो n प्लस 6 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई -6। n क्या थी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। साइड्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, पॉजिटिव क्या होती है, इंटीजर। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये हुआ। तो n इज इक्वल 9। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी में दे रखा है। तो फिफ्थ का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन के पांचवा एंगल दे रखे हैं। पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड्स हों, और वो एंगल दे रखे हैं। पहला x डिग्री, दूसरा हमें दे रखा है x प्लस 20 डिग्री, तीसरा हमें दे रखा है x प्लस 40 डिग्री, और फिफ्थ दे रखा है x प्लस 80 डिग्री। द स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये x है, इसमें प्लस 20 हो रहा है, इसमें प्लस 40 प्लस 80, तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, उसमें से भी ज़्यादा ऐड हो रहा है, उसमें से भी ज़्यादा, तो छोटा हुआ ये। तो कैसे, ये तो 4 ही हुए भाई, 1 2 3 4, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 60। द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, 60 वाला रह गया, एक बीच में लिखना भूल गया, x प्लस 60 और इसके बाद है x प्लस 80 डिग्री। अभी कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होगा, इन सबको ऐड कर दें, निकल आएगा। और ये इक्वल कितना होगा, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180, या हमने बताया था इसको ये भी लिख देते हैं 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, एक ही बात है वो। तो वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5। तो इन सारे एंगल का सम, जो पांचों एंगल दे रखे हैं, किसके इक्वल होगा, इसके। n की जगह क्या लगा दे, 5, तो ये इक्वल किसके होगा, n यानी 5 माइनस 2 इंटू 180। अब इनको ऐड कर लो, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5x तो ये हो गए, सब प्लस के हैं। तो देखो 80 प्लस 20 100, 60 प्लस 40 100, 100 और 100 कितने हुए, प्लस के 200। ये कितना आएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 इंटू 180। क्लियर ना, सिंपल जो इक्वेशन वैसे सॉल्व कर रहे हैं। 5x प्लस 200, ये हो गया 540, 3 का मल्टीपल करा। 200 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो 5x की वैल्यू आ गई 340। 540 में से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 340, तो इससे x की वैल्यू निकलाई 340 अपॉन 5। 5 से कैंसिल कर दो, 5 6 जा 34, कैरी 4 0 40, 5 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 68। और x ही क्या था, स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू होगी 68 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7 इज द मेजर ऑफ each exterior angle of an regular polygon is 40 डिग्री। तो देखो each exterior angle किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला बताया था हमने 360 अपॉन n, और ये हमें दे रखा है ये किसके इक्वल है, 40 डिग्री। तो हाउ मेनी साइड्स, n पूछा है, तो 6 9 आ गया, कैसे, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 360 40 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल n, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 9 टाइम कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 9। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन विल बी 9, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज, क्वेश्चन 8 ये है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108, हाउ मैनी साइड्स। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है
n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। हमने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये होती है, ये हमें गिवन है, ये किसके इक्वल है 108 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू है 108 के। तो हमें n निकालना है, निकाल लेते हैं। मल्टीपल या फिर तो इससे कैंसिल कर सकते तो अच्छी बात है, कर दूं, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है, कैसे चलिए मैं बताता हूं। ये जानते ना 9 से, चलो मैं आपके लिए एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। अगर किसी को कर लो 108 को नीचे ले आओ और n को आप सामने ले जाओ। ओके, तो देखो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 2 जा 18 0 और 9 1 जा 9 कैरी 1 और 8 18, 9 2 जा 18, ये 4 से हो रहा है, 4 3 जा 4 5 जा। अब ये 5 बच्चा, 5 का अंदर मल्टीपल कर दो, 5n माइनस 5 2 जा 10 और 3 का n में करेंगे तो 3n, 3n को उधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, 5n माइनस 3n और माइनस 10 जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 5 माइनस 3 होता है 2n, तो 2n इज इक्वल 10, सो वैल्यू ऑफ n विल बी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ गया, यानी कि ये पेंटागन है जिसमें 5 साइड होती हैं 5। लेकिन हमें तो सिर्फ साइड्स पूछी है, उसकी साइड्स बताओ जो हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ईच इंटीरियर एंगल हम वैसे भी निकाल सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लो और 180 में से माइनस कर दो, वो भी फॉर्मूला है ना। नाउ 9, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 135 डिग्री, हाउ मैनी साइड्स इट्स सेम ऊपर की तरह है, जल्दी कर देते हैं कि n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है और ये हमें गिवन है 135। ये कैंसिल हो जाएगा, उसी हिसाब से कर दे रहे जैसे हमने ऊपर करा था, 180 अपॉन में लिया है 135। अब ऐसे बड़ी क्लास में है, 8th क्लास में ऐसे काटना सीखिए, है ना। तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से तो हो ही रहा है, पहले 5 से कर दो, 5 2 जा 10, 3 कैरी 3 का 35 हो गया, 5 7 जा 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 15, 3 बच्चा 3 0 5 6 जा। अब ये 9 से हो रहा है, 9 3 जा 9 4 जा, 4 का n माइनस 2 में मल्टीपल करेंगे तो जब 4 का मल्टीपल n में करा तो 4n माइनस 4 2 जा 8 और 3 का क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं n में करेंगे तो 3n। अब वही सेम 3n को इधर ले आओ, 4n माइनस 3n और माइनस 8 राइट हैंड साइड में आ गया तो प्लस 4n में से 3n सेपरेट करा, क्या बचा सिंगल n, तो n इक्वल टू 8, 8 को बोलते हैं ऑक्टागन जिसमें साइड होती है। नाम हो सकता है नेम पूछ लेते, नेम द पॉलीगन, इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ, ये ऑक्टागन हो गया, लेकिन केवल साइड्स पूछी हैं। 8 हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, तो 9th का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहीं इतने में ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहीं कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स पूछा। जो ईच इंटीरियर एंगल है वो किसके दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल अभी हमने बताया क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, और ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल आपको पता है क्या होता है, 360 अपॉन n होता है ना। तो बस n की वैल्यू निकालनी है, n से n कैंसिल, और ये अब तो काट दो, 180 से 2 टाइम्स कैंसिल, देखो 0 से 0 कैंसिल और 18 2 जा 36, तो आ गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी, -2, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 2, तो n की वैल्यू आ गई 8, यानी कि वो ऑक्टागन है। तो कितनी साइड्स होंगी उसमें, 8, जो हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो 10 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, and the question 11 is each interior angle of
a regular decagon। अब या तो आप फॉर्मूले से निकाल लो या एक्सटीरियर एंगल से निकाल लो। चलो एक एक्सटीरियर एंगल से निकाल देते हैं। डेकागन देखा है, देखो डेकागन का ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360/n, और डेकागन का मतलब साइड जिसमें 10 हो। तो एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया ये कौन सा है एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन सी में था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब मैं इसको जरा फॉर्मूले से निकाल दूं कि हमें क्या फाइंड करना था, ईच इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन नंबर 11 है। और फिर रेगुलर डेकागन फॉर्मूला क्या था, एन क्या है डेकागन में 10 साइड, तो 10 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन एन की जगह 10, 0 से ये 0 कैंसिल, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 इंटू 18, 18 8 जा 140 डिग्री। तो वो आगे नहीं आ गया। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी निकाल लो, जो इजी लगे आपको और जो जल्दी आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, and the question 12 is the sum of all interior angle of a hexagon। इसमें जो ऑप्शन देखे राइट एंगल्स में दे रखे हैं, तो हम राइट एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ क्या होता है, ये होता है 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स मैंने बताया था, या n माइनस 2 इंटू 180, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। अब n क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू राइट एंगल, ये राइट एंगल का है, 6 2 या 12, चलो इतनी जल्दी क्या है 12 माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स, 12 में से 4 गया 8, तो आंसर हो गया 8 राइट एंगल्स, ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी 8 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दो क्वेश्चन रह गए 13 एंड 14। सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन 13 इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हमें ऑल इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है, वो किसके इक्वल होता है, n माइनस 2 इंटू 180, और ये हमें दे रखा है 1080। ठीक है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ये तो बस सिंपल सा हो गया। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, पहले इसको सॉल्व कर लो। 180 इसमें हम n से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या निकालें, n की वैल्यू, ये तो होता है ना। क्या था, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल से सम का फॉर्मूला ये है, ये होता है, ये हमें दे रखा है सॉरी 1080 डिग्री। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल। ओके, इसके देखो दो तरीके होते हैं। ये हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, टोटल में n से डिवाइड कर दें। बात समझ में आ रही है, तो चलो मैं लिख देता हूं जल्दी क्या, ईच इंटीरियर एंगल, ये होगा 1080 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो एक एंगल की वैल्यू ही हो गई। अब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 180 में से इसको माइनस कर दें, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल दो तरीके से सॉल्व होगा, ये इजी मेथड है इसलिए बता रहे हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है, 180 माइनस ये 1080 अपॉन, ये क्या निकल के आया, ईच एक्सटीरियर एंगल। और ईच एक्सटीरियर एंगल वैसे कितना होता है फॉर्मूले के हिसाब से 360 अपॉन n। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी एक्सटीरियर एंगल है एक, और ये भी उसी पॉलीगन का एक ही एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। जब इक्वल रख देंगे तो n की नंबर निकल आएगा, और ये पूछा है नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को इक्वल रख दो। 180 माइनस 1080 अपॉन n इज इक्वल
360 अपॉन एन। तो -1080 एन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं, जब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 180 इज इक्वल 360 अपॉन एन, और माइनस का जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1080 अपॉन एन प्लस के। तो ये क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन मतलब नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सॉरी, तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो इन्हें ऐड कर दीजिए और एन का मल्टीपल होगा इधर। तो ये हो गया 1, बल्कि ऐसे कर दे रहे हैं, एन भी तो निकालना है, 180 नीचे आ जाएगा, अपॉन में तो 180 आ गया, एन इधर चला गया, इनको ऐड कर लो। 0 + 0 0, 8 + 6 14 कैरी 1 3 1 4, और ये तो 0 से 0 18 8 जा, तो n इज इक्वल 8। तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई इसकी 8, जो कि कौन सा क्वेश्चन था भाई, 13 नंबर ऑफ साइड निकलाई। तो पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये तामझाम हमने किस लिए करा, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए। इंटीरियर एंगल का सम हमें दे रखा है 1080, और डिवाइड कर दें हम n से, ये तो निकाला था इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू 1080 अपॉन n। अब 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, कर देते हैं, 8 1 जा 8, 2 हो गया तो 28, 8 3 जा 24, 4 बचा 4 0 40, 8 5 जा, तो ये आ गया 135 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now last question, question number 14. The interior angle of a regular polygon, जो इंटीरियर एंगल है एक्सीड है इट्स एक्सटीरियर एंगल by 108 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन है। तो एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल जो दे रखा है कितना है, चलो मैं लिख देता हूं। ईच इंटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू है ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस 108, ये हमें गिवन है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल को x मान लें, लेट एक्सटीरियर मतलब ईच एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू x डिग्री, तो इसमें पुट कर दे तो इंटीरियर क्या होगा x + 180 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल होगा x + 108 डिग्री। अब देखो होता क्या है, ये है ऐसे इंटीरियर एंगल एक और ये एक्सटीरियर, तो ये हमेशा लीनियर पेयर बनते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल का सम प्लस एक्सटीरियर, ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180। तो ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनको ऐड कर दो और ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो x और x क्या हुआ 2x, और 108 को हम जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 108, तो 2x की वैल्यू क्या आई, ये 72 बचा, और x से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गया 36। तो x की वैल्यू आ गई 36, लेकिन हमें x नहीं, हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। x हमने क्या माना था ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, ईच एक्सटीरियर एंगल हमने माना था x, और x की वैल्यू आ गई 36, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल है 36। फॉर्मूला क्या होता है इस एक्सटीरियर एंगल का 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, यानी कि n। 36 क्रॉस मल्टीपल कर दो, 360 अपॉन 36, n इधर चला गया, 36 से ये हो गया 10 बार कैंसिल, तो नंबर ऑफ साइड्स निकल के आई 10, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्सरसाइज 14B। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसका अगला चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल है मैं अपलोड करूंगा तो वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपकी अगर कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।